गुणबदधाम मृष्टम तथान्न पेयमुत वा विप्रकन्यां ग्रामान् समृद्धान् स्तुरगान् गजान् वा रथान् तथार्हत्तं संप्रतीक्ष। भगवान मैं आपकी क्या सेवा करूं? गाम गाय चाहिए, कांचनम स्वर्ण चाहिए, गुणबदधाम मृष्टम सभी सुविधाओं से युक्त सुसज्जित सुंदर सजा हुआ प्यारा सा एक घर चाहिए, तथान्न पेय खाने के लिए अन्न पीने के लिए शुद्ध पेय पदार्थ चाहिए, मुतवा विप्रकन्याम या ब्राह्मण की किसी सुंदर कन्या से आप विवाह करना चाहते हैं, रथ हाथी घोड़े गांव के गांव, बताइए नाथ आपको क्या चाहिए? बामन भगवान करे महाराज मैं जानता हूं आप अपने वंश का गौरव है और आपका वंश आपका गौरव है, लेकिन मुझे जो चाहिए ना वो बहुत कम है। तुम तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, ये ले लो, ये ले लो, वो ले लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, पर महाराज मुझे जो चाहिए वो बहुत थोड़ा सा है। क्या है? बहुत थोड़ा सा। अच्छा तो सरकार क्या चाहिए? कहा तस्मात् त्वत्तो महीमीषद वृणेहं वरदर सभा पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मितानि पदामम। हे दैत्येन्द्र असुरराज दैत्याधिपति बलि, मुझे 3 पग पृथ्वी चाहिए, और महाराज मुझे तुम्हारे पैरों से नहीं, मुझे खुद के पैरों से चाहिए। भगवान की बच्चों जैसी बातें सुन के बलि मुस्कुरा रहे, पर बलि कह रहे ना 3 पग ही क्यों, 4 ले लो, 6 ले लो, 10 ले लो, 20 ले लो, 50 ले लो, 100 ले लो, 3 ही क्यों? बामन भगवान ने कहा महाराज 2.5 फीट का हूं, 3 मांग रहा हूं, थोड़ी सी ज्यादा ही है। ब्राह्मण को लोभी नहीं होना चाहिए, लोभी ब्राह्मण का अति शीघ्र सर्वनाश होता है। इतना ही दो, इससे ज्यादा ना मैं लूंगा ना मुझे चाहिए, तुम नहीं दोगे तो कोई और देगा। बलि ने पैर पकड़े, बलि ने कहा सरकार कहीं मत जाओ, जितनी कह रहे हो उतनी दूंगा, पर जाइए कहीं मत। ठीक है, अब क्या हुआ? अब 3 पग पृथ्वी का संकल्प पढ़ने की जब बारी आई तो शुक्राचार्य जी के मन में एक बात आती है। शुक्राचार्य जी के मन में एक बात आई कि मैंने दुनिया में ब्राह्मण तो खूब देखे, लेकिन आज तक मैंने इतना संतोषी ब्राह्मण नहीं देखा। या तो ये ब्राह्मण नहीं, या तो कोई विशेषता है। जैसे ही आंखें बंद की, भ्रकुटी केंद्र में शुक्राचार्य जी ने चतुर्भुज रूप धारण किए नारायण को देखा। बलि से कहा सावधान, ये जो तुम्हारे सामने भिखारी बन के खड़ा है ना महाराज, ये तुमको भिखारी बनाने के लिए आया है, ये छलिया है, छलिया, ये नारायण है, छल करने आया है। झूठ बोल दो। राजा के राज्य के 5 भाग होते हैं, जिसमें से एक भिक्षुक या ब्राह्मण को दिया जाता है, चाहिए है तो लो वरना जाओ। अब बलि महाराज ने जैसे ही सुना कि ये नारायण, अब तक बलि के भाव थे कि दान करना है, दान करना है, दान करना है, लेकिन अब बलि के भाव क्या है कि आज खुद का दान क्यों ना करना पड़े, कर दूंगा। क्यों? आज भिक्षा मांगने कौन सामने खड़ा है? जगन्नाथ। कौन खड़ा है? जगन्नाथ। कौन खड़ा है? कहते हैं ना जगन्नाथ के भात खो जगत पसारत हाथ, वही जगन्नाथ मेरे पुत्र के सामने भिक्षा मांगने के लिए हाथ फैला के खड़े। इससे बड़ा सौभाग्य मेरा क्या है? इससे बड़ा सौभाग्य मेरा और क्या है कि जगन्नाथ महाप्रभु स्वयं हाथ फैला करके खड़े हैं। उस समय राजा बलि ने कहा कि संकल्प पढ़ा जाए। सुनी ही नहीं गुरुदेव की बातें। शुक्राचार्य जी जलपात्र के भीतर जाकर के बैठ गए। अब भगवान जल डालें तो जल निकले ना। भगवान ने कहा महाराज लगता है तुम्हारे इस जलपात्र में कोई कचरा बचरा घुस गया है, साफ करना पड़ेगा। कर दूं क्या? कहा बिल्कुल प्रभु कर दो। पक्का? हाँ। जलपात्र के भीतर कुसा डाला। जैसे ही कुसा डाला, शुक्राचार्य जी बैठे थे, आंखें बड़ी करके देख रहे थे। शुक्राचार्य जी का एक नेत्र गोविंदाए फूट गया। शुक्राचार्य जी निकल के बाहर आए, जल निकलने लगा। 3 पग पृथ्वी का संकल्प हुआ। पहले पग में पृथ्वी और दूसरे पग में आकाश और स्वर्ग। बलि के पास 3 लोक थे, पृथ्वी, आकाश और स्वर्ग। भगवान ने 2 पग में नाप लिए। अब भगवान खड़े, तीसरा पग दो। बलि महाराज करे प्रभु जो था वो 2 पग में ले लिया, तीसरा कहां से थे? भगवान ने कहा मतलब संकल्प अधूरा छोड़ोगे इतने बड़े राजा होने के बाद भी?
तुमको ज्ञान नहीं है कि संकल्प अधूरा नहीं छोड़ते। बलि ने कहा सरकार सब जानता हूं पर क्या करूं, जो था वो आपने 2 पग में ले लिया। भगवान ने कहा कुछ तो विचार करो। बलि ने कहा विचार कर लिया। क्या? बलि और बलि की पत्नी दोनों लेट गए। तीसरे पग में भगवान ने महाराज बलि को और बलि की पत्नी को नाप लिया। अब नापा तो रस्सी से बांध के खड़ा कर दिया कि तू मेरा हो गया। अब बलि भी हाथ जोड़ के भगवान के सामने खड़े, पर भगवान को भी भक्त की इस दशा पे दया आ गई। भगवान करे बलि मैं बहुत खुश हूं तुम्हारे ऊपर, ये बताओ तुमको चाहिए क्या? पृथ्वी मनुष्यों की है और स्वर्ग देवताओं का, राक्षसों के लिए पाताल को नियुक्त करता हूं, लेकिन उसके अतिरिक्त भी कुछ चाहिए तो बताओ। बलि महाराज ने कहा नहीं नहीं प्रभु कुछ नहीं। भगवान ने कहा नहीं नहीं बोलो। अब बलि चाहते तो कहते हमको तो स्वर्ग ही चाहिए, स्वर्ग ना दे रहे हो तो पृथ्वी दो, हम क्यों पाताल को लें? पर धन्य है बलि। बलि ने कहा पक्का ना जो मांगूंगा वो दे दोगे आप? भगवान ने कहा बिल्कुल, मांग क्या चाहिए? बलि ने कहा सोच लो। भगवान ने कहा सोच लिया, मांगो क्या चाहिए? बलि कह रहे भगवान मुझे पाताल लोक स्वीकार है, मैं राक्षसों समेत पाताल में निवास करूंगा, लेकिन प्रभु ये वरदान दे दो कि यदि मैं पाताल का राजा बन करके रहूं तो 24 घंटे मेरी आंखों के सामने मेरे द्वारपाल के रूप में नारायण आप खड़े रहेंगे। कौन खड़े रहेंगे? नारायण आप। भगवान भी भक्त की भक्ति में बंधे थे। भगवान ने कह दिया तथास्तु। यदि आज भी बलि महाराज पाताल के राजा हैं तो नारायण 24 घंटे बलि की आंखों के सामने द्वारपाल बन करके खड़े हैं। ये भक्त की भक्ति है जो भगवान को अपने बंधन में बांध लेती है। भगवान सिर्फ एक बंधन में बनते हैं, वो है भक्ति का बंधन, वो है प्रेम का बंधन, वो है भाव का बंधन। इसके अलावा भगवान को बांधने का दूसरा कोई मार्ग नहीं है। सबसे बड़ा मार्ग यही है, सबसे बड़ा मार्ग यही। इसलिए कहते हैं भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, और भगत है इनकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। इसलिए बिंदु जी महाराज का एक भाव है कि कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सोनी ही होती अदालत तुम्हारी। भगवान भक्त के वश में है। इस तरह से भागवत के 8वें स्कंद में बलि महाराज की पावन कथा का वर्णन आता है कि भगवान ने 3 पग पृथ्वी का दान लेकर के देवताओं का जो हित था वह किया, और राक्षसों का हित जिसमें था वह राक्षसों के साथ किया गया। इस तरह से भागवत में बलि महाराज के पावन चरित्र का वर्णन श्री वेद व्यास जी महाराज करते हैं। प्रारंभ होता है 9वें स्कंद, और 9वें स्कंद में सूर्य वंश की कथा आती है। सूर्य वंश के अंतर्गत गंगा अवतरण की कथा आती है। साथ ही साथ कृष्ण जन्म के पहले भागवत में राम जन्म होता है। 9वें स्कंद में राम जन्म की कथा आती है कि महाराज दशरथ की 3 रानियां थी, तीनों निसंतान थी। कौशल्या, केकई, सुमित्रा। गुरु वशिष्ठ जी के कहने पर श्रृंगी ऋषि को बुलवा करके पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया गया। पुत्र कामेष्टि यज्ञ से अग्नि नारायण प्रसाद लेकर के प्रकट हुए। उस प्रसाद को पाकर के रानियां गर्भवती हुई। देखिए भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान का होता है अवतार, भगवान होते हैं प्रकट। लेकिन प्रसाद पाकर के रानियों को लगा कि हम गर्भवती हैं, और कुछ समय के बाद अयोध्या में वह शुभ घड़ी, वह शुभ समय आता है तो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि में दिन के 12 बजे
महारानी कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया, महारानी केकई ने एक पुत्र को जन्म दिया और महारानी सुमित्रा ने 2-2 पुत्रों को जन्म दिया। राजा दशरथ को बधाइयां दी गई, महाराज बधाई हो महाराज, एक साथ 4-4 पुत्रों ने जन्म लिया है। तो बोलिए राम लला सरकार की जय, कौशल्या मैया की जय, चारों भैया की जय, अयोध्या धाम की जय, सरयू मैया की जय। इस तरह से भागवत जी में राम जन्म की कथा का वर्णन कृष्ण जन्म के पहले, मतलब 9वें स्कंद में सूर्य वंश के अंतर्गत कि सूर्य वंश में कौन कौन राजा हुए, गंगा जी का अवतरण, राम जन्म की कथा, इस तरह से 9वें स्कंद में सूर्य वंश का वर्णन मिलता है। प्रारंभ होता है 10वें स्कंद और 10वें स्कंद में श्री वेद व्यास जी महाराज यदुवंश का वर्णन करते। यदुवंश मतलब चंद्रवंश। यदुवंश में मथुरापुरी के राजा हैं उग्रसेन, 2 भाई हैं उग्रसेन और देवक। उग्रसेन के पुत्र का नाम है कंस और देवक की पुत्री का नाम है देवकी। कंस अत्याचारी, आताताई, पापी, दुष्ट, अधर्मी है। देवकी सीधी सादी, बोली बाली, सहज है। कंस अत्याचारी, अधर्मी, पापी सब है, लेकिन कंस अपनी बहन से बहुत प्रेम करता है। इतना प्रेम करता है कि जब देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ हुआ तो देवकी के रथ का सारथी बनकर के कंस देवकी को छोड़ने के लिए जा रहा है। इतनी प्रसन्नता से अपनी बहन को लेकर के बड़े प्रेम में डूब करके कंस जा रहा है और मार्ग में आकाशवाणी हुई, पथि प्रग्रहिणम कंसो मां भास्याः शरीरवाक् अस्यास्त्वामष्टमो गर्भ हन्तायां बहसे अबुध। अरे मूर्ख कंस, इतने उत्साह, इतने उमंग, इतनी प्रसन्नता के साथ जिस देवकी को तू रथ पर बिठा करके ले जा रहा है, उसी देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाली 8वीं संतान तेरा वध करेगी और तू मारा जाएगा। ऐसा कह के आकाशवाणी बंद। अब कंस थोड़ी देर तो सन्निपात समझते हैं, थोड़ी देर एक प्रकार से कहना चाहिए, एक प्रकार से स्थिर हो गया, अवाक रह गया, चौंक गया, आश्चर्य में पड़ गया, ना कुछ बोले ना कुछ करे। थोड़ी देर के बाद अपने आप को संभाल के देवकी के बाल पकड़ के रथ से नीचे उतारा, तलवार निकाली। ना देवकी बचेगी ना उसकी संतान, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। वसुदेव जी महात्मा थे, शाम दाम दंड भेद कई प्रकार से समझाया, नहीं माना। कहा कि तुम राजा हो, ये तुम्हारी बहन है, स्त्री है, राजा हो के स्त्री पर हाथ उठाओगे? स्त्री पर कायर हाथ उठाते हैं। तुम तो एक पराक्रमी राजा हो, ऐसा कैसे कर सकते हो? ये तुम्हारी बहन है, अभी इसके हाथों की मेहंदी नहीं मिटी, अभी इसने अपना श्रृंगार नहीं उतारा और तुम इसे मारोगे? कंस ने कहा वो कुछ भी हो, आज तो ये गई। कई प्रकार से समझाया, कंस नहीं माना। अंत में वसुदेव जी वचन देते हैं, देवकी के गर्भ से जितनी संतान होंगी तुम्हें लाके दूंगा, जो करना चाहो कर सकते हो, देवकी को छोड़ दो। जानता है वसुदेव जी वचन के पक्के हैं, मान गया। समय बीता, देवकी वसुदेव ने एक पुत्र को जन्म दिया, नाम रखा कीर्तिमान। देवकी रो रही हैं, हृदय पर पत्थर रख करके श्री वसुदेव जी महाराज उस पुत्र को लेकर के कंस के पास आए। कंस ने छोटे से बालक को देखा, भीतर कोई दया की भावना जागी और कहता है ये छोटा सा बालक मुझे कैसे मारेगा? मेरा शत्रु 8वां गर्भ है, उसे ही मारूंगा, इसे लेके जाइए। वसुदेव जी प्रसन्नता के साथ घर आ गए कि कुछ भी कहो 7 संतानें तो सुरक्षित रहेंगी। पर यहाँ नारद जी पहुंच गए। नारायण नारायण नारायण, बड़े भोले हो कंस। कंस ने कहा क्या बात है बाबा, क्या बात? कहा आप गलती कर ही दिए तो जाने दो। अरे नहीं बताइए क्या बात है? कहा कंस बड़े भोले हो, क्या बात है नारद जी बताओगे? नारद जी ने एक कमल का फूल निकाला और कहा कंस जरा गिनना, इस कमल के फूल में कितनी पंखुड़ी हैं?
कंस ने गिनी 1 2 3 4 5 6 7 8। अब दूसरी पंखुड़ी से गिनो 8, तीसरी से गिनो 8, चौथी से गिनो 8, पांचवी से गिनो 8। नारद जी कहना क्या चाह रहे हैं? नारद जी ने कहा, मेरे भोले कंस, ये बताना चाह रहा हूं जिस प्रकार से इस कमल के फूल को आगे पीछे बीच कहीं से भी गिनने पर 8 होता है। विष्णु छलिया है, किसी भी रूप में आकर के तुमको मार सकता है। और ऐसा कह के नारद जी ने कहा, खैर मुझे क्या। और ऐसा कह के नारद जी चले गए। नारद जी जानते हैं कंस के पाप का घड़ा आधे से ज्यादा भर गया है। जैसे ही पूरा भरा और भगवान इस पृथ्वी पर धराधाम पर पधारे, और ऐसा कहकर के नारद जी चले गए। कंस ने देवकी वसुदेव को कारागार में बंद करवाया, और सिर्फ बंद नहीं करवाया, निर्दयता के साथ उनकी 6 संतानों को एक एक करके क्रूरता से मरवाया। अपने हाथों से पत्थर पर फेंकता और मार डालता। 6 संतानों को मारा। 7वीं संतान के रूप में शेषनाग बलभद्र जी महाराज थे, जो भगवान की माया से देवकी के गर्भ से शंकर्षण क्रिया के द्वारा रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर गए। रोहिणी कौन है? वसुदेव जी की दूसरी पत्नी, जो नंद यशोदा के साथ गोकुल में छिप कर के रह रही हैं। तो 7वां गर्भ देवकी के गर्भ से भगवान की माया से संकर्षण क्रिया के द्वारा रोहिणी जी के गर्भ में प्रवेश कर गया। समय धीरे धीरे बीत रहा है। वहां 7वें बालक ने जन्म दे दिया है। कहाँ? गोकुल में। यहाँ धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है, और अब वह शुभ घड़ी आने को है जब देवकी के गर्भ से या कंस के कारागार में 8वां गर्भ आ रहा है। देवकी 8वीं बार गर्भवती है। देवकी के चारों तरफ एक प्रकाश। अब कंस देवकी को जब डराने धमकाने आता है, तो देवकी के चारों तरफ इतना तेज, इतना प्रकाश है कि वो यदि आता भी है तो देवकी को देख नहीं पाता और निराश होकर के लौट जाते। इतना तेज है। भगवान गर्भ में, भगवान गर्भ में है तो ब्रह्मा जी भी पधारे हैं गर्भ स्तुति करने। गर्भ स्तुति करने ब्रह्मा जी आए हैं। सत्य 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 कहकर के भगवान की गर्भ स्तुति भी की है ब्रह्मा जी ने। और धीरे धीरे समय बीतता गया, और वह शुभ घड़ी आई है जब भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि में, भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि में रात्रि के 12 बजे, जब बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, हवा चल रही है, वर्षा बारिश मंदम मंदम सुमंदम जलधरा मंद 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 वेग से बारिश हो रही है। और ऐसी सुंदर समय में, शुभ रात्रि में, सारे देवी देवता आकाश लोक में आके खड़े। ब्रह्मा जी वेद उच्चारण कर रहे हैं, सरस्वती बीणा बजा रही हैं, भोलेनाथ डमरू बजा रहे हैं, गंधर्व गान कर रहे हैं, देवता फूलों की वर्षा कर रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं, मृदंग बज रहे हैं, घंटी बज रही है, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे। आकाश मार्ग में सभी खड़े हैं, देवी देवता यक्ष गंधर्व नाग किन्नर अप्सराएं ऋषि मुनि सिद्ध चारण गंधर्व सब खड़े हैं। और यहाँ वह शुभ घड़ी आ रही है जब भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि में देवकी और वसुदेव ने कंस के कारागार में एक दिव्य बालक को देखा। वेद व्यास जी लिख रहे, तम अद्भुतम बालकम अम्बुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदा युधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मम कलशो विकौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोध सौभगम। एक दिव्य बालक, 5 वर्ष की लगभग अवस्था है। भगवान जन्म थोड़ी लेते हैं, भगवान प्रकट होते हैं। 5 वर्ष के बालक के रूप में भगवान 4 भुजाओं से युक्त शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हैं, और सांवरी सी सूरत है, पीले पीले वस्त्र पहने। मन चाह रहा है कि देखते रहे, पर डर है कि कंस इसे भी हमसे छीन ना ले। वसुदेव जी ने कहा, प्रभु आप छोटे हो जाओ। भगवान छोटे हुए और कहा कि आप अपने मित्र नंद जी के यहाँ मुझे छोड़ाना। कैसे? आप जाने कैसे। वहाँ एक सूपा पड़ा था, वसुदेव जी ने भगवान को उठा के सूपे में रखा, सूपा सिर पर रखा। भगवान के सिर पर आते ही हाथों की हथकड़ियाँ, पैरों की बेड़ियाँ खुल गईं, कारागार के दरवाजे खुल गए, सब खुल चुका है। और अब वसुदेव जी भगवान को लेकर के
यमुना जी पार करके गोकुल पहुंचे हैं। गोकुल में यशोदा जी ने एक लाली को जन्म दिया। भगवान की माया से सब सो रहे, मैया के बाजू में लाली को लिटाया है, मैया के बाजू में लाला को लिटाया है। लाली मतलब कन्या को वापस लेकर के आए। कारागार के दरवाजे बंद हुए, हथकड़ियां लग गई, बेड़ियां बंद हो गई, सैनिक जाग गए। कन्या ने जोर जोर से रोना शुरू किया। कंस को खबर पहुंचाई गई, तलवार लेकर के आया, देवकी के हाथों से कन्या को छीन करके पत्थर पर पटक दिया, पर वह कन्या पत्थर पर नहीं गिरी, आकाश में उड़ करके सिंह पर सवार हुई, अष्टभुजा फैला करके बोली, अरे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला हो चुका है। बाजे बज रहे हैं, दुमदुमियां बज रही हैं, देवता पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, भगवान का अवतार हो गया है। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए हम सब भी नंदोत्सव में प्रवेश करते हैं और ताली की सेवा, भैया भगवान का जन्म हुआ है, ऐसे ही ना बैठे रहें, ताली की सेवा करते हुए भाव से सभी गाएंगे। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा 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 लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। देखो भैया, ऐसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। भगवान का जन्म हुआ है, दोनों हाथ ऊपर कर लो पूरे पूरे, बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय, जोर से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और दोनों हाथ ऊपर करो, कर लो दोनों हाथ ऊपर और ताली सेवा करते हुए, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की, पूनम के चंद्र जैसी शोभा है लाल की, पूनम के चंद्र जैसी शोभा है लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। जय। और क्या कहना है भाव से, बिरज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, बीरज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, बिरज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, बीरज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है, हाँ लाला जायो है, ब्रजरानी ने लाला जायो है, हाँ लाला जायो है, यशोदा जो है लाला जायो है, ब्रजरानी ने लाला जायो है, बिरज में
है, हम बोलेंगे ब्रज में, दोनों हाथ ऊपर करके चिल्लाना है जय हो। क्या बोलना है? करो दोनों हाथ ऊपर। लाला जायो है नंद रानी ने, लाला लाला जायो है ब्रज रानी ने, लाला जायो है ब्रज में, ब्रज में, ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। और ताली से बगरे भाव से। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।